हरे कृष्णा गुरुजी। जैसा कि आपने प्रवचन में बताया है कि हमें सच भी बोलना चाहिए एक तरफ, और दूसरी तरफ ये भी बताया है कि जब घर पे अतिथि आते हैं तो उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो अतिथि घर पे आते हैं, कई बार उन्हें हमारी सच्ची बातें बहुत कड़वी लगती हैं, तो उस दौरान हम पाप के भोगी बनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? आपने सच्ची बात बोली, उनको कड़वा लगता है? हाँ, कभी कभी सच्ची बात बोली आपने। कभी कभी कुछ उनकी बातें जो सही नहीं है उनको काटते हैं। और क्या आपने बोला? यही कि कुछ बातें जैसे कि धर्म को लेकर वो बोलते हैं, तो कई बार हम उन्हें काट देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आप। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपके बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत थैंक यू वेरी मच। उससे एक बात मुझे याद आ गई। हम बहुत पहले, आज से लगभग 25 साल पहले शायद लगभग, हम जा रहे थे वहाँ मायापुर, इकट्ठे जा रहे थे हम ट्रेन में। तो आप एक व्यक्ति को प्रचार कर रहे थे, तो उसको प्रचार कर रहे थे तो वो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया आपके ऊपर। तो मैं अभी दूसरे कैबिन में था, तो मैं आया तो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मोहन रूप प्रभु बड़े फैनेटिक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, इस तरह से नहीं इनको बोलना चाहिए। तो लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आपका वही जो फैनेटिक तरीका है, वही देखो कितने सारे भक्त जो है मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु जी की विनम्रता है। प्रभु जी इतने सालों से लगे हुए हैं और प्रभु जी अपनी विनम्रता के द्वारा सबको प्रभावित कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखना है इनसे। हरे कृष्ण। एक मिनट, एक अनाउंसमेंट है, पहले कर देता हूँ। तो अभी भक्त लोग हाथ खड़ा किए थे, कितने लोग हाथ खड़ा किए थे? चैतन्य चरितामृत नहीं है जिनके पास, फिर से हाथ खड़ा कीजिए। तो आप लोग के लिए खुशखबरी है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये चैतन्य चरितामृत सबसे स्वीटेस्ट बंगाली मिठाई है, तो ये आपको मिलने वाला है आज। हिज ग्रेस मोहन बाबू जी इसमें सिग्नेचर भी करेंगे, ऑटोग्राफ देंगे अपना। तो जो जो लेना चाहता है वो अभी यहाँ पर आके ले सकता है, और क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा, और बीच बीच में डिवोटीज आके ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इतना एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो किस्तों में भी दे सकते हैं। और वहां पर मुकेश प्रभु बैठे हैं, अपना नाम लिखा दीजिए और ये बुक्स ले सकते हैं। इंग्लिश की भी चैतन्य चरितामृत है और हिंदी की भी है। तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आज लेने के लिए? सिर्फ एक, सिर्फ दो, सिर्फ तीन, सिर्फ चार। हाथ खड़ा कीजिए फिर से दोबारा। सिर्फ 5, सिर्फ 6। ठीक है, आते जाइए एक करके और क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा फिर। हाँ जी, कोई प्रश्न बताइए। हनुमान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू इतने सुंदर लेक्चर के लिए। तो मैं एक महाराज जी के चमत्कार के बारे में बताना चाहता हूँ। 2 साल पहले जो हुआ हमारे साथ, तो हमारे खड़े हो जाइए, हमारे गांव में के लिए कोरोना के बाद 8 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। पूरा गांव परेशान था। मेरे पास फोन आया तो मैं गुरु महाराज के पास गया। मैंने कहा महाराज जी कोई सोल्यूशन बताइए, पूरा गांव परेशान है। एक तरह से मानसिक बीमारी फैल गई थी गांव में। तो गुरु महाराज मुझसे बोले कि आप वहां संकीर्तन करवाइए। तो मैंने प्रयागराज के भक्तों को संपर्क किया, वो भक्त लोग गए, वहां पे कीर्तन किए। आज 2 साल में आधा गांव माला करने लगा, भक्ति करने लगा। हरि बोल, तालियां बजाइए जोर से। और इन बच्चों के, एक बच्चा जो है, इनके पिता एयरफोर्स में थे, उन्होंने सुसाइड किया था। इनके भाई ने सुसाइड किया था। आज ये बच्चे डायरेक्ट मंदिर कल आए कि हम भी जुड़ना चाहते हैं आपसे। तो ये हमारे गुरु महाराज कितना चमत्कार है कि आज गांव गांव में लोग भक्ति करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। स्वागत है आपका, स्वागत। और बताइए कोई प्रश्न। हनुमान प्रभु बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एज ऑलवेज योर लेक्चर इज सो इंस्पिरेशनल एंड सो नाइस। बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी मेरा आपसे एक सवाल था कि कई लोग माला करते हैं सुबह 4 बजे उठ के, और कई लोग करते हैं 6:30 बजे। तो इफ यू कुड एक्सप्लेन कि जो सुबह माला कर लेते हैं एक बारी बैठ के 16 माला, उसके क्या क्या होते हैं बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस? सुबह देखिए मन आपका कम भटकता है। जैसे सूर्य उदय होने के बाद जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ेगा तो मन भटकना शुरू हो जाएगा। सत्वगुण में मन जो है स्थिर रहता है। उस समय जब करना थोड़ा आसान होता है, और वही ब्राह्मण मुहूर्त में जब करे और पावरफुल है नहीं। तो इसलिए समय का प्रभाव तो पड़ता ही हमारी चेतना में।
तो प्रातःकाल उठ के जल्दी उठ के स्नान करके आप आराम से बैठ के जप करो, बहुत लाभ मिलेगा उसका, बहुत पावर है उसका। उसमें आपका फोकस, आपका ध्यान और रहता है। लेकिन आप 9 बजे की बात करोगे, 10 बजे करोगे, 1 बजे करोगे, वो माला घसीटते रहोगे पूरे दिन, उसका वो सूखी माला एकदम से लाभ मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा आपको, फिर वो ड्राई सा रहेगा आपको। तो सबसे बढ़िया है सुबह सुबह जप करो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और बताइए माता जी। हरे कृष्ण। माता जी पूछना चाहते हैं, पीछे दीजिए माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। जैसे आपने कहा कि शांति रखिए, शांति, आप बातें ना करें आपस में प्लीज। हाँ जी, जोर से जैसे बोलिए। आपने प्रवचन में कहा कि आपकी कोई निंदा करता है तो आपका वो दोष खाता है, पर जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज इसी निंदा पर टिका हुआ माइक को है। ना ऐसे पकड़ लीजिए आप। आपने जिस ऐसे समाज में हम रहते हैं वो इसी निंदा पर टिका हुआ है, वहाँ ये प्रवचन कैसे हम काम कर सकता है? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो कहा कि जब कोई आपकी निंदा करता है तो वो आपके कर्म खाता है, आप प्योर होते हो, पर जिस समाज में हम रहते हैं, परिवार में रहते हैं या मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ ये आपकी बुराई पे ही मोहल्ला टिका है, आपकी बुराई पे ही घर टिका है। तो उस वक्त हम कैसे अपने आप को प्योर कर सकते हैं या इन चीज़ों से हटा सकते हैं? जो कोई दिखाता है वही रूप उनको दिखता है, वो फिर हमारा भगवत रूप कैसे देख सकते हैं? हमें समय दीजिए, समय दीजिए ज्यादा शास्त्रों को, समय दीजिए हरिनाम को। यहाँ पे अपना जो है समझ ध्यान यहाँ पे दीजिए। देखिए, नेगेटिव को कट करने के लिए पॉजिटिव को बढ़ाना पड़ता है। किसी लाइन को छोटा करना तो उसको काटने की आवश्यकता नहीं, बड़ा लाइन खींच दो, वो दूसरी लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। आप समझ में? अगर जहर को खत्म करना है तो अमृत से अमृत पियो। चैतन्य महाप्रभु का सुझाव यही था, चैतन्य भागवत में लिखा है, उन्होंने नवद्वीप के ब्राह्मणों को यही सुझाव दिया, अगर इस जहर को खत्म करना है, जो निंदा सुन के जो जहर भर गया हमारे हृदय में, उसको खत्म करना है तो क्या करें? अमृत पिए, हरिनाम का अमृत, कथामृत का पान करें अधिक से अधिक। तो उससे क्या होगा? वो जहर खत्म होगा। पॉजिटिव एक्टिविटी को बढ़ाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, जब हमारे गुरु के प्रति गंभीरता खत्म हो जाती है तो उसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, गुरु के प्रति गंभीरता को बनाए रखने के लिए जैसी शुरुआत में थी वैसी गंभीरता बनी रहे, ऐसा क्या करना चाहिए? भक्तों का संग बहुत जरूरी है। देखिए, गुरु की सेवा करने के लिए भी हमें गंभीर भक्तों का संग करना पड़ेगा। गंभीर का मतलब है जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो गुरु की सेवा में तत्परता रखते हैं। ऐसे हमारे कृष्ण प्रिया प्रभु हैं, हमारे गुरु महाराज के लिए कितने समर्पित हैं? नहीं, एक की जो श्रद्धा है गुरु महाराज में, अटल श्रद्धा है, जैसे सुमेरु पर्वत की तरह, बिल्कुल फिक्स्ड, नो लेफ्ट नो राइट, इस प्रकार का। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना है, तो उस संग में रहकर हमारी श्रद्धा बनी रहेगी। अदरवाइज हम गलत लोगों का संग करेंगे, शुरू में श्रद्धा होगी भी, उस धीरे धीरे श्रद्धा खत्म हो जाएगी, है ना। कमियां सुनते सुनते, गलत बातें सुनते सुनते हमारी श्रद्धा कम होती है। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वैष्णव निंदा में प्रजल्पा करने से हमारी श्रद्धा कम होती है, और पूरी भक्ति जो है वो श्रद्धा के ऊपर टिकी हुई है। यह है सबसे बड़ी समस्या। तो इसलिए क्या अनुकूल होना चाहिए हमारा संग भक्तों का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण। और बताइए। हरे कृष्णा गुरुजी, जैसा कि आपने प्रवचन में बताया है कि हमें सच भी बोलना चाहिए एक तरफ, और दूसरी तरफ ये भी बताया है कि जब घर पे अतिथि आते हैं तो उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो अतिथि घर पे आते हैं, कई बार उन्हें हमारी सच्ची बातें बहुत कड़वी लगती हैं, तो उस दौरान हम पाप के भोगी बनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? आपने सच्ची बात बोली, उनको कड़वा लगता है? हाँ, कभी कभी सच्ची बात बोली आपने। कभी कभी कुछ उनकी बातें जो सही नहीं है उनको काटते हैं। और क्या आपने बोला? यही कि कुछ बातें जैसे कि धर्म को लेकर वो बोलते हैं, तो कई बार हम उन्हें काट देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपके गुरु में या आपके भगवान में यकीन नहीं रखते, तो कई बार हम उन्हें काट देते हैं। तो कई बार उन्हें ये चीज बुरी लग जाती है। हम जब उसे कटाक्ष करते हैं तो ये बात उन्हें बुरी लग जाती है, तो कई बार उनका मन दुख जाता है। अगर उनका भला चाहते हो इस तरह से आध्यात्मिक, उनको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए, तो आप सबसे उनके बहुत करीब के मित्र हो।
आप उनका अनादर नहीं कर रहे हो, आप उनका भला चाहते हो, आप चाहते हैं कि वो भी कृष्ण भक्त बने, और ऐसे में उनको आप समझा रहे हो, तो आपकी तरफ से कोई अपराध नहीं हो रहा है, आप तो उनके भले के लिए कह रहे हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर की नज़र में आप अतिथि हुए कि नहीं, और डॉक्टर क्या करता है, आपका जो है इंजेक्शन लगा रहा है आपको, तो बोलते हैं यार हम आपके अतिथि हैं और आप इंजेक्शन लगा रहे हो, चुबो रहे हो, आप हाथ में चुबो रहे हो, आप कैसे डॉक्टर हो बताओ यार, चीरा लगा रहे हो आप, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर यू आर, आप अतिथियों का स्वागत करना नहीं आता आपको। लेकिन हमको पता होना चाहिए डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो हमारे भलाई के लिए कर रहा है। इसी तरह से तो कोई आ रहा है, आप उनको अच्छा सुझाव दे रहे हो भगवत गीता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, थोड़ा लगता है चुभेगा, लेकिन उनके उसमें भलाई है कि नहीं। ये थोड़ा अब अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं, संसार अच्छा है, सब अच्छे हैं जी। ये तो पॉलिटिशियन बात करते हैं इस तरह से, हम पॉलिटिशियन थोड़ा है कि नहीं। वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, बट बड़े नाइसली बोलिए, पोलाइटली बोलिए, ये नहीं कि उनका हथौड़ा लेके मारना है कि भगवत गीता पढ़ो करके, प्रेम से समझाओ उनको, बड़े से अच्छे से समझाओ। वो बिल्कुल नहीं मानते, फिर उनकी समस्या, आपकी समस्या नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति में ऐसा कभी कभी हो जाता है जे किसी को डिवोटी साथ मन मने ईर्षा आ जाते हैं, माने किसी माने भक्ति में ऐसा हो जाते हैं प्रभु जी, माने किसी को डिवोटी साथ मेरे ऐसा ईर्षा हो जाते हैं, तो वो ईर्षा से कैसा बचना चाहिए? ईर्षा अच्छा प्रभु जी, और ईर्षा से कैसे बचें? तो वो डिवोटी कोई गलती नहीं, मेरे साथ गलती नहीं, ऐसा ईर्षा आ जाता है, तो कैसा बात सकते हैं? अच्छा, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए ईर्षा भरी हुई है, तो उसकी सेवा करो आप। आप ये समझो कि आप वो जो कर पा रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हो, आप यू ट्राई टू बी इन हिज शूज, वो जो कर रहा है वो करके देखो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप पुजारी हो, आपको ईर्षा हो रही है ऐसे भक्त से जो ग्रंथ बांट रहा है, क्योंकि इसके लिए तालियां बज रही हैं रोज, आपको ईर्षा हो रही है, तो आप जाके ग्रंथ बांटो ना। आप भी आप ग्रंथ बांट के देखो, आपके हृदय में कितनी प्रशंसा आ जाती है उस भक्त के लिए। बोलेगे बाप रे बाप, ऐसी थोड़ा तालियां बज रही हैं इसके लिए, कितनी गालियां सुनी है इसने, इतनी तालियां इसलिए बज रही हैं क्योंकि गालियां सुनी है इसने, तभी इसकी प्रशंसा हो रही है। वो उस बात का महत्व समझ में आएगा आपको। और वो आपके अगर द्वेष कर रहा है, वो आपकी बुराई कर रहा है, तो वो भी विग्रह की सेवा करे। वो उठ के देखे 2:30 पौने 3 बजे ठंडे पानी में नहाए ठंड के मौसम में, तब वो आपकी प्रशंसा करेगा, अरे बाप रे पुजारी बनना तो बड़ा मुश्किल काम है भैया, मेरे बस का नहीं है ठंड में उठ के नहाना धोना, इतनी सुबह सुबह 2:30 बजे 2 बजे नहीं उठ सकता मैं, उठ जाऊंगा 3 साढ़े 3 बजे तक, लेकिन 2 बजे उठना मेरे बस का नहीं है, मान के भैया आपको। तो इस तरह से एक दूसरे की सेवा स्वीकार के भी करके भी एक दूसरे की प्रशंसा सुन के। दूसरी बात है, हमारे हृदय में प्रशंसा की भावना होनी चाहिए। अगर द्वेष है भी फिर भी प्रशंसा करो, भले वो बनावटी प्रशंसा भी हो, करते 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 हम शुद्ध हो गए। दूसरा, भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है, जहां पे दया होती है वहां पे द्वेष नहीं होता है, और जहां द्वेष होता है वहां दया नहीं होती। भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा ऐसा चैतन्य शिक्षामृत में। तो हृदय में दया की भावना जागृत करो आप उस भक्त के लिए, उस भक्त के लिए हृदय में दया की भावना जागृत करो, उसकी सेवा करो। और जिससे आप, जिस बात से आपको ईर्ष्या हो रही है वो आप खुद करके देखो, खुद करके देखो तो पता चलेगा। इतना आसान नहीं है। इसलिए हर भक्त की सेवा का महत्व समझना चाहिए हमें। यही तो बता रहे हैं आज के प्रसंग में, यही तो बताया हमने कि एक दूसरे की प्रशंसा करनी, एक दूसरे से सीखना है हमें, और जो वो अच्छा कर रहा है वो करके देखो, आप कर पा रहे हो कि नहीं, तब प्रशंसा की भावना जागृत होगी, है कि नहीं। बोलना तो बड़ा आसान है, वो ऐसा है वैसा, तो करके दिखाओ। फिर आप भी सड़क में जाके दिखाओ, ग्रंथ लेके जाओ, गाड़ियों के पीछे जाओ, सिग्नल में खड़े रहो, जब भिखारी आएंगे आपके ऊपर स्टूल फेंकेंगे तब पता लगेगा, तब अपने आप विनम्रता आएगी, तब वो द्वेष वैसा भाग जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हम लोग कभी कुछ कर रहे होते हैं और पीछे से कोई भक्त आते हैं, कुछ गुणगान कर देते हैं और हमारा ध्यान कहीं और रहता है, तो रिटर्न में कुछ हम लोग उसका गुणगान कर नहीं पाते हैं, तो फिर वो ये कह रहे हैं कि कोई गुणगान करता हमारा ध्यान कहीं और रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोज ध्यान तो ज्यादा, जब भी आपका गुणगान होगा सबसे ज्यादा ध्यान रहता है उसमें। रोज हम लोग रिटर्न में कर नहीं पाते हैं, तो कर दो ना। अब पता चल गया तो कर देना, जब पता चल जाए कर देना, जब नहीं पता चला तो क्या कर सकते हो। जैसे ही पता चलेगा कर दो गुणगान,
व्हाट्सएप मैसेज कर दो, उसने व्हाट्सएप में गुणगान किया है तो व्हाट्सएप को रिप्लाई करो, सामने किया तो सामने रिप्लाई कर दो। ओके प्रभु जी, थैंक यू। जब भी पता चले तब कर लेना, कोई चिंता नहीं है, कर देना लेकिन। ठीक है प्रभु जी। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? और बताइए, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कई अपराधों के बारे में हमें पता नहीं चल पाता, मतलब अनजाने में हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या करें प्रभु जी? अनजाने में होता है, अनजाने में अपराध होता है, हो जाता है कई बार, प्रयास करना चाहिए। अनजाने में अपराध होता है और पता चल जाता है कि ये अपराध हुआ है, और विश्वनाथ ठाकुर ने राय ये दी है कि ये स्वाभाविक है। भक्ति रसायन सिंधु की टीका में उन्होंने लिखा है कि स्वाभाविक है कि बद्ध जीव कहीं ना कहीं अपराध कर बैठेगा। अपराध करने के बाद उसके अंदर पश्चाताप होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अब अगली बार नहीं करूंगा। अपराध संभावना है, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में, हम कोई धाम से तो उतरे नहीं है, तो अपराध की संभावना बनी रहती है। तो अपराध अगर हो जाए तो कान पकड़ लो भैया, ये दोबारा नहीं करना है, तो इस तरह से सुधार होगा, समझ गए? और जिसके अगर वैष्णव अपराध हुआ है तो वो तो फिर उससे जाके माफी मांगनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी उन भक्त की, है कि नहीं? आपसे हुआ अपराध कोई? प्रभु जी चलो यहाँ नहीं बताना, अलग से बताना। और बताइए लास्ट। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, Dhanvat Pranam, and Hare Krishna to everyone here. Prabhuji, thank you very much for such a wonderful lecture, and the way you have. Thank you very much for wonderful listening. That's absolutely correct, Prabhuji. But जिस प्रकार से Absolutely correct. जिस प्रकार से प्रभुजी आपने इतना इंस्पायर्ड होकर हमें चीजें बताई हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के ही लिए नहीं अपितु भौतिक लाइफ के लिए भी हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करती है। स्पेशली आपका एक मैंने लेक्चर वीडियो भी यूट्यूब पे देखा था, जिसमें आप प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे, जैसे डिवोटीज अपना एनुअली जो गीता मैराथन में भाग लेने में थोड़ा सा शर्माते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी हम कैसे जाएंगे, कुत्ते हमारे पीछे छोड़ देते हैं। आपने एक बोला था कि एक बार ही बोला था कि जब हम कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें भगवत गीता, लोग हमारे कुत्ते ही हमारे पीछे छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही इंस्पायर्ड था कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिला उसमें। अरे हम तो सब प्रभुपाद ही सीख रहे हैं, उनसे ही सीखा है सब कुछ। ये प्रभुपाद जी को श्रेय दीजिए आप, हम तो अब हैं किस खेत की मूली। प्रभुपाद है असली हमारे, वो है, उन्होंने दिया सब कुछ, जो भी हम कर रहे हैं वो प्रभुपाद का दिया हुआ है। जो जब भी धन्यवाद है शिला प्रभुपाद को जरूर धन्यवाद दें। प्रभुपाद के सामने नहीं तारीफ करना भैया, अपराध लगेगा मुझे। प्रभुपाद है, ये है श्रेय इनको मिलता है। पूरे संस्कार भर में चमत्कार कर दिया इन्होंने, हम तो भैया इनके वो धूल की कण की एक क्या कण भी नहीं है धूल की। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि नहीं है, फैक्ट है ये, रियलिटी है। मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा बोलते तारीफें मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो हमारे पास मिथ्या अहंकार हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? किस तरीके से हम उससे? बताया ना, जब भी कोई प्रशंसा करता है उनकी प्रशंसा करो आप। वी शुड रिटर्न दैट, रिटर्न करना बहुत जरूरी है कि नहीं? और सब में हमें अच्छे गुण देखने चाहिए और हर भक्त से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमने चटनी बना के हमने खाना सीखा, बनाना तो नहीं सीखा अभी तक, लेकिन इनके बनाया हुआ चटनी हमने खा लिया और उनकी चटनी की प्रशंसा की हमने, खजूर की चटनी हुई। कभी पाके देखिए आप, मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिनके पास सीसी के सेट्स नहीं है, सीसी सेट नहीं है, प्लीज लीजिएगा, घबराइए मत, शर्माइए मत। बड़ा अच्छा स्कीम है ये, महाप्रभु की कृपा है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में। प्लीज 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 लीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Krishna, Hare Hare, Hare